Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। कभी आपने नोटिस किया है, जब सब कुछ खामोश हो जाता है ना, तब सबसे ज्यादा आवाज आपके दिल के अंदर होती है। वही सवाल बार बार रिपीट होता है। अब वो क्या करेंगे? मैसेज करेंगे या सडनली कॉल करेंगे या फिर से ईगो को बीच में लाकर चुप हो जाएंगे। अगर आप भी इस वक्त इसी कंफ्यूजन में हैं, अगर आप रात को सोने से पहले उनका नाम सोचकर फ्यूचर इमेजिन करते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपको फील कर रहे हैं, तो आज की ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम देखेंगे उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनका दिल क्या डिसीजन लेने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ होगा या किसी और डायरेक्शन में होगा। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और दिल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो मैसेजेस आज आने वाले हैं वो शायद आपकी सिचुएशन को बिल्कुल नई क्लैरिटी देने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वांस का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज जब मैं पहला कार्ड देखती हूँ ना, 6 ऑफ कप्स, तो सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो है यादें। सिंपल सी, सॉफ्ट सी, लेकिन बहुत गहरी। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस बहुत सरफेस पर आ गए हैं। शायद आप नोटिस भी कर रहे हो कि उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा हो गया है। कभी ज्यादा स्वीट, कभी बिल्कुल चुप, कभी पास्ट की बातें याद करना, कभी अचानक से इमोशनल हो जाना। सच बताऊं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर दिल क्लियरली आपकी तरफ खिंच रहा है। जैसे उन्हें सडनली रियलाइज हो रहा हो कि जो कनेक्शन आप दोनों के बीच है वो नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल है। उनके अंदर एक बचपना जाग रहा है, इनोसेंट वाली फीलिंग, जैसे वो फिर से शुरू करना चाहते हैं। जैसे उन्हें लग रहा हो कि शायद ये वही वक्त है जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहे थे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? वो मोमेंट जब इंसान को लगता है अब और डिले नहीं। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत इमोशनल स्टेट में है। उनके दिल में जो फीलिंग्स दबी हुई थी वो ऊपर आ रही। ये सिर्फ गिल्ट का मैटर नहीं है, ये उनके प्यार का मैटर है, ये उनकी अटैचमेंट का मैटर है। उन्हें फील हो रहा है कि अगर आप नहीं हैं तो उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। आपके बिना उनकी एग्जिस्टेंस अधूरी सी लगती है। और इसी वजह से, हाँ,
इसी वजह से वो प्लानिंग मोड में थे। आपको शायद समझ नहीं आ रहा उनका बिहेवियर क्यों इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पर वो अंदर ही अंदर अपनी लाइफ को आपकी डायरेक्शन में चैनलाइज करने की सोच रहे थे। वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे, कमिटमेंट का स्टेप लेने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब रिलेशनशिप उनकी प्रायोरिटी है। करियर, ईगो, डिस्ट्रैक्शंस सब सेकंड नंबर पर चले गए हैं। पहली बार उनका फोकस क्लियर हो रहा है कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें आप चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है ये। पर जब इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तब इंसान थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है। इसीलिए आपको लग रहा है कि उनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। कभी ज्यादा क्लोज आना, कभी डिस्टेंस लेना, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये इंटेंसिटी। मैं आपसे पूछूं, क्या आपने उनकी आंखों में रिसेंट टाइम में कोई सॉफ्टनेस नोटिस की है? ये कार्ड क्लियरली कह रहा है उनका दिल अब ओपनली फील कर रहा है। और जब दिल इतना बोलता है तो नेक्स्ट एक्शन सिर्फ सरफेस पर नहीं होता, वो अंदर से डिसाइड होता है। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल पिछले कुछ दिनों में रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपने फ्यूचर को भी इमेजिन कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए आप दोनों का रिश्ता बेहद ही खास यहां पर मुझे नजर आ रहा है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। अब जब मैं दूसरा कार्ड देखते हूं, द चैरियट, तो एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन साथ ही थोड़ी कंफ्यूज्ड है। यहां एक क्लियर स्ट्रगल दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर दो अलग फोर्सेस चल रही हैं। एक फोर्स कह रही है अब एक्शन लो, आगे बढ़ो, रुकना मत। दूसरी फोर्स कह रही है रुको, सोचो, कंट्रोल रखो। और इसी वजह से उनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऐसा लगता है जैसे वो फुल कॉन्फिडेंस में है, जैसे उन्हें सब क्लियर है, और फिर अचानक वो वहीं पे वहीं रुक जाते हैं। ये हॉट एंड कोल्ड एनर्जी नहीं है, ये इनर फाइट है। उनके इमोशंस इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि उनका दिमाग उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहा। पिछले कुछ दिनों से उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देनी होगी, और वो डायरेक्शन आप है। द चैरियट यहां कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब रिलेशनशिप को प्रायोरिटी उन्हें देनी है। अब कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। अब डिसीजंस डिले नहीं होने चाहिए। पर जब इंसान इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है ना, तब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। उनके इमोशन सरफेस पर है। वो चाहते हैं कि चीजें उनके प्लान के हिसाब से हो। वो चाहते हैं कि जो प्लानिंग उन्होंने की है उसका रिजल्ट उन्हें मिले। उन्होंने आपको लेकर काफी सोचा है, काफी सिनेरियोज इमेजिन किए हैं। कैसे बात होगी, कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे कमिटमेंट की बात आगे बढ़ेगी। ये सब प्लानिंग रियल है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये उनकी इंटेंशन है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। द चैरियट के साथ जब इमोशन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इंसान थोड़ा डिफेंसिव भी हो जाता है। इसीलिए आपको उनका बिहेवियर कभी कंट्रोलिंग लग सकता है, कभी बिल्कुल कंफ्यूज्ड। कभी वो आपसे क्लोज आना चाहते हैं, कभी अचानक से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। उनके लिए आप और उनका रिश्ता अब सिर्फ फीलिंग नहीं रहा, अब वो इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मानने लगे हैं। आपके बिना उन्हें अपनी डायरेक्शन लॉस्ट लग रही है, और जब डायरेक्शन क्लियर होती है ना,
तब प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस कार्ड का मैसेज सिंपल है, उनका दिल आपकी तरफ भाग रहा है, पर उनका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में है। इसी टग ऑफ वॉर की वजह से उनका नेक्स्ट स्टेप आपको इनकंसिस्टेंट लग रहा है। पर एक बात याद रखिए, जो इंसान फाइट कर रहा होता है वो भाग नहीं रहा होता, वो बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। ओके, सो ये मत समझिए कि आपके पार्टनर एक्शन लेने से भाग रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। तीसरा जो कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये वो फेज है जहां आपके पार्टनर के इमोशंस सिर्फ फील नहीं हो रहे, बल्कि एक्सप्रेस होने के लिए रेडी हो रहे हैं। शायद आपने नोटिस किया हो, पिछले कुछ दिनों में उनकी टोन जो है वो सॉफ्ट हुई। कभी इनडायरेक्ट तरीके से फीलिंग्स शेयर करना, कभी पुरानी बात को रोमांटिक एंगल से याद करना। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, उनके अंदर का रोमांटिक साइड जाग चुका है। और मैं ये यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने इमोशंस को ना अपने अंदर छुपाकर नहीं रखना चाहते हैं, और इस तरह की सिचुएशन उन्होंने पहले कभी हैंडल भी नहीं की है। आपके पार्टनर जो है वो आपके सामने एक्सप्रेशन के लिए ही प्लानिंग मोड में थे, और मैं ये भी फील कर रही हूं कि वो खुद अपने इमोशन से थोड़ा सरप्राइज्ड है। शायद पहले इतने ओपन नहीं थे आपके पार्टनर, शायद पहले प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे, पर अब दिल उनसे कह रहा है कि सच बोल दो। उन्हें लग रहा है कि ये वही टाइम है जिसका वो वेट कर रहे थे, जैसे यूनिवर्स ने उन्हें पुश दिया हो कि अब अगर नहीं बोले तो शायद चांस निकल जाएगा। इसलिए उनका जो हार्ट स्पेस है वो बहुत एक्टिव रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इसी वजह से उनका बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा। कभी वो इतने केयरिंग लगते हैं कि आपको लगता है सब परफेक्ट हो रहा है, और फिर अचानक वो थोड़ा क्वाइट हो जाते हैं। ये क्वाइट फेज डाउट का नहीं है, ये प्रिपरेशन का है। वो प्लानिंग की एनर्जी में थे इतने टाइम से, वो सोच रहे थे कैसे अप्रोच करें, कैसे कमिटमेंट की बात को नेचुरली लेकर आए। ये सिर्फ सॉरी बोलने या गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है, ये उनके प्यार की बात है, उनके अटैचमेंट की बात है। उन्हें क्लियरली फील हो रहा है कि आपके बिना उनका वर्ल्ड जो है वो इनकम्प्लीट है। आप उनका कंफर्ट जोन है, आप उनकी सेफ जगह है। शायद वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन को कभी इतना सीरियसली पहले नहीं देखा था, पर अब उन्हें समझ आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स एक्शन लेता इमोशन के थ्रू। इसका मतलब ये है कि जब वो स्टेप लेंगे तो वो दिल से लेंगे, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से नहीं। और इसीलिए तो डिले हो रहा था। वो चाहते थे कि जब भी आपके पास वापस आए तो पूरे दिल के साथ। आप कंफ्यूज हो सकते हैं उनके सिग्नल्स देखकर, पर सच ये है कि वो आपकी डायरेक्शन में मूव करना चाहते थे। वो अपनी लाइफ को आपके पाथ पर अलाइन करना चाहते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको फील हुआ है कि रिसेंट टाइम में उनकी एनर्जी ज्यादा इमोशनल हो गई है? ये कार्ड कह रहा है कि हाँ, उनका दिल बोल रहा है, बस उनका स्टेप अभी शेप ले रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ एनर्जी थोड़ी और सॉफ्ट, थोड़ी और वल्नरेबल हो जाती है। ये वो स्टेज है जहां आपके पार्टनर का दिल बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन उनकी हिम्मत अभी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं बनी है। जैसे कोई इंसान सच बोलना चाहता हो पर शब्द ढूंढ रहा हो। पिछले कुछ दिनों से वो हाईली इमोशनल स्टेट में है। कभी छोटी सी बात पर हर्ट हो जाना, कभी अचानक से एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाना। आपको लग रहा होगा कि उनका बिहेवियर समझ के बाहर है। कभी लगता है वो बिल्कुल मेच्योर डिसीजन लेने वाले हैं,
और कभी लगता है जैसे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये मिक्स एनर्जी इसी कार्ड की वजह से है। पेज ऑफ कप्स बताता है कि उनके इमोशंस सरफेस पर आ गए हैं। अब वो फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, वो अपने आप से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं। ये कोई टेम्परेरी फेज नहीं है, ये उनके दिल का सच है। उन्हें लग रहा है कि ये वही टाइम है जिसका वो वेट कर रहे थे, जैसे अंदर से आवाज आ रही हो कि अगर अब स्टेप नहीं लिया तो रिग्रेट हो सकता है। इसीलिए वो प्लानिंग मोड में थे। वो सोच रहे थे कैसे अपनी लाइफ को आपकी डायरेक्शन में चैनलाइज करें, कैसे कमिटमेंट का एक्शन लें बिना गलती रिपीट की। ये सिर्फ गिल्ट की बात नहीं है, ये उनके प्यार की बात है, ये उनकी अटैचमेंट की बात है। उन्हें रियलाइज हो गया है कि आपके बिना उनकी एग्जिस्टेंस अधूरी है, आप उनका इमोशनल एंकर है। पर यहां एक चीज समझनी जरूरी है, जब इंसान इतना वल्नरेबल हो जाता है ना, तो वो थोड़ा अनस्टेबल भी लगता है। इसलिए आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो क्लियर क्यों नहीं बोलते, वो सीधा एक्शन क्यों नहीं लेते। सच ये है, वो एक्शन लेने की तैयारी में थे, दिल से रेडी थे, बस उन्हें अपने इमोशन को हैंडल करना सीखना था। यहां तक भी एनर्जी क्लियरली कह रही है उनका हार्ट आपकी तरफ है, वो प्लानिंग कर चुके हैं, वो कमिटमेंट के थॉट में। पर अब कहानी कहां आपको आगे लेकर जाएगी वो हम नेक्स्ट कार्ड से देखेंगे। लेकिन यहां तक की एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत स्ट्रांग है और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप करना है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब एनर्जी सडनली चेंज हो रही है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ क्लियर ब्लॉकेज दिखाता है। आपने शायद फील किया होगा कि जब सब कुछ थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था, तब अचानक से चीजें रुक गई, जैसे अपना स्टेप आपकी तरफ आ रहा था पर बीच में ही फ्रीज हो गया। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर की प्लानिंग और एक्शन की एनर्जी उस डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हो पाई जहां वो चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि वो आपकी तरफ मूव करेंगे, कमिटमेंट की बात को शेप देंगे, पर सडनली सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। और ये कंट्रोल कैसे छूटा? एक्चुअली आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत टाइम से आपके रिश्ते को खोखला बनाने का प्रयास कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत हाई थे, जिसने इस थर्ड पार्टी को सबसे बड़ा ट्रिगर दिया। इस थर्ड पार्टी ने अभी जो नो मून गया है 17 फरवरी को, उस टाइम पर बहुत इंटेंसिटी के साथ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया, जिससे आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट जैसी सिचुएशन आई। ये सिचुएशन पहले भी आपके रिश्ते में बहुत बार आई है, लेकिन इस बार इस सिचुएशन के साथ इस थर्ड पार्टी ने फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया है। अब आपको आपके पार्टनर को देखकर ऐसा फील होगा जैसे मतलब वो आपसे और ज्यादा दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के जो माइंड है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जैसे किसी ने उनके थॉट्स को उलझा दिया। वो जो क्लियर डिसीजन लेने वाले थे अब डाउटफुल हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि वो अब आपसे दूर जा रहे हैं, और अगर अभी नहीं लग रहा है, आने वाले कुछ दिनों में जरूर लगेगा, जबकि कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये सडन शिफ्ट इसी कार्ड की एनर्जी है। यहां पर थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपके रिश्ते में एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हुआ है जिससे आप या आपका रिश्ता बुरी तरीके से हिल गया है। ये टावर मूवमेंट जो क्रिएट किया गया है वो डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से हुआ है।
इससे आपके पार्टनर की एनर्जीज थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो गई है। आपके पार्टनर अब अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ, कंफ्यूज्ड, बिना किसी परसेप्शन के ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर आपकी फेवर में, इस रिश्ते की फेवर में कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। इससे घबराना नहीं है, ये सोचना है कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन आपके पास आ सकता है, सॉल्यूशन अचीव करने का आपके पास ये लास्ट ही चांस है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हुआ है। सो सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, ये जो डार्क एनर्जीज होती हैं, ये जो ब्लैक मैजिक होता है, इससे आप खुद टैकल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कोई भी इंसान मेरे पास ऐसा नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम, हीलिंग का जो प्रोसेस है उसके चार्जेस बता दीजिए। देखिए, इंटेंसिटी हर एक केस में ब्लॉकेजेस की डिफरेंट होती है। ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो पहले पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे, उसमें ब्लॉकेजेस को देखकर ही मैं आपको हीलिंग या रेमेडी सजेस्ट कर पाऊंगी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये जो कार्ड है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। यहाँ सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ क्लैश है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के रिश्ते के आसपास कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां जीत किसी की भी हो, सुकून किसी को नहीं मिल रहा। मतलब थर्ड पार्टी यहां पर जीत रही है, लेकिन आपको और आपके पार्टनर को सुकून नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर जो प्लानिंग मोड में थे, जो कमिटमेंट की डायरेक्शन में सोच रहे थे, उनकी एनर्जी सडनली डिस्टर्ब हो गई। जो डायरेक्शन उन्होंने चूज की थी उस पर चलने की हिम्मत जो है आपके पार्टनर की, वो कमजोर पड़ गई है। और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रही है। आपके इस रिश्ते में आपको लग रहा था कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, पर एक्चुअली अब वो आपसे दूर होते आपको नजर आएंगे। ये डिस्टेंस उनकी चॉइस नहीं थी शुरू में, पर अब वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इस थर्ड पार्टी ने एक्शन एनर्जी में स्टेप लिया है, वर्ड्स के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू तो था ही, लेकिन अब एनर्जी के थ्रू बहुत ज्यादा है। और जब कोई इंसान ऑलरेडी इमोशनल स्टेट में होता है तब उस पर इन्फ्लुएंस जल्दी होता है। आपके पार्टनर का हार्ट अभी भी आपकी तरफ है, लेकिन उनका एक्शन जोन जो है वो वीक हो चुका है। यहां से एक फर्स्ट एलिमिनेशन टाइप फेज स्टार्ट होता दिख रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली दूर नहीं होंगे, लेकिन ग्रेजुअली आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा रहा है, जैसे धीरे धीरे उन्हें आपकी लाइफ से साइड करने की कोशिश हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है ईगो गेम। यहां सच कम, कंट्रोल ज्यादा चल रहा है। आपके पार्टनर को मेंटली कन्विंस किया जा रहा है कि उनका डिसीजन गलत है, कि उनका इमोशनल पुल उन्हें ट्रबल में डाल सकता है। और जब इंसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तब वो फाइट करने की जगह रिट्रीट करता है। इसीलिए उनकी एक्शन एनर्जी और कमजोर हो रही है। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि सिचुएशन अब सिंपल नहीं रही। इमोशनल प्लानिंग से रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट तक बात पहुंच चुकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जो एनर्जी आ रही है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सरफेस पर ये कार्ड स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सिक्योरिटी दिखाता है, लेकिन इस रीडिंग में ये एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को शो कर रहा है। एक ऐसी प्रेजेंस जो प्रैक्टिकल माइंड से काम करती है, जो ग्राउंड रियलिटी का यूज करके डिसीजन को कंट्रोल करना जानती है। आपके पार्टनर की प्लानिंग जो है वो इमोशनल थी, उनका हार्ट एक्टिव था,
पर यहां थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जी को बदल दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ये थर्ड पार्टी उन बेनिफिट्स को छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। आपको लग रहा था कि वो आपके पास आ रहे हैं, पर अब आप देखेंगे कि वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। ये शिफ्ट उनके दिल की आवाज नहीं है, ये एक्सटर्नल ग्राउंडिंग प्रेशर की वजह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जो है वो स्ट्रांग होती है, ये डायरेक्टली फाइट नहीं करती, ये स्लोली कन्विंस करती है और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये केयर के नाम पर कंट्रोल करती है, ये सिक्योरिटी के नाम पर अटैचमेंट क्रिएट करती है। और जब इंसान ऑलरेडी इमोशनली कंफ्यूज्ड हो तब वो ऐसे इन्फ्लुएंस के सामने सॉफ्ट पड़ जाता है। आपके पार्टनर की एक्शन एनर्जी जो आपकी डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही थी अब डाइवर्ट हो रही है। वो जो कमिटमेंट के थॉट में थे अब उस पर पॉज लग गया है। उन्हें लग रहा है कि प्रैक्टिकल चॉइस सेफ है, इमोशनल चॉइस रिस्की। इसलिए आपको फील हो रहा है कि वो दूर जा रहे हैं। पहले जो वार्मथ थी अब थोड़ी फॉर्मल सी लगने लगी है, पहले जो अर्जेंसी थी अब वो डिले तक पहुंच रही है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिश्ता खोखला हो रहा है और आप अपने पार्टनर की जिंदगी से एलिमिनेट हो रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और एनर्जी यहाँ इमोशनल लॉस की है। ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर रिग्रेट, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट का मिक्स चल रहा है। उन्होंने जो प्लानिंग की थी, जो इमोशनल स्टेप लेने का सोचा था, वो उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाए। उन्हें लग रहा है जैसे कुछ हाथ से निकल गया, जैसे टाइमिंग उनके फेवर में नहीं रही। आपको लग रहा था कि वो पास आ रहे हैं, पर अब आप नोटिस करेंगे कि वो थोड़ा इमोशनली विड्रॉ वाली एनर्जीज में एंटर कर गए हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। एक ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है जिससे आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली टूट गया। वो जो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे अब डाउटफुल हो गए हैं। 5 ऑफ कप्स दिखाता है वो पास्ट को देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे सिचुएशन यहाँ तक पहुंचे। उन्हें रिग्रेट है, पर रिग्रेट के साथ हेल्पलेसनेस भी है। अब उनकी एक्शन एनर्जी वीक हो चुकी है, वो खुद से क्लियर डिसीजन लेने की स्टेट में नहीं। अगर वो कोई स्टेप लेंगे भी तो वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो अपने पूरे दिल से आपकी डायरेक्शन में बोल्ड मूव नहीं ले पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने चूज किया दूर जाना, पर यहाँ फीलिंग ये है कि वो इमोशनल प्रेशर के नीचे बेंड हो गए। ये फर्स्ट एलिमिनेशन फेज को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये डायरेक्टली आपका रिश्ता अभी टूट नहीं जाएगा, पर अब इमोशनल डिस्कनेक्शन परमानेंट होने वाला है। अब सिचुएशन आपके रिश्ते की बहुत इंटेंस हो रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड कमिटमेंट, रूल्स और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन इस सिचुएशन में ये दिखाता है कि आपके पार्टनर खुद से फ्री डिसीजन लेने की स्टेट में नहीं। उन पर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, फैमिली वैल्यूज, सोसाइटी का प्रेशर या कोई ऐसा इंसान जो उन्हें गाइड कर रहा है गलत डायरेक्शन में और कह रहा है कि सेफ ऑप्शन चूज कर। इस वजह से वो अपने दिल की आवाज को साइड पर रख रहे हैं। आपको लगेगा कि उन्होंने प्रैक्टिकल चॉइस चूज की है, आपको लगेगा उन्होंने आपके कनेक्शन को इग्नोर किया और यहाँ पर आप उन्हें गलत समझने लग सकते हैं। पर सच ये है कि वो अपने अंदर से डिवाइडेड है। हीरोफेंट ये भी बोलता है कि वो अब खुद से इस रिश्ते की फेवर में कोई बोल्ड एक्शन नहीं ले पाएंगे। वो इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, वो सिस्टम फॉलो करेंगे। उनका स्टेप हार्ट बेस्ड नहीं, रूल बेस्ड होगा। इसी वजह से आपको लग सकता है कि वो चेंज होगा, पर उनका दिल पूरी तरह चेंज नहीं हुआ। उनका करेज कमजोर हुआ है। यहां से सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। अगर आपने भी ईगो से रिएक्ट किया तो डिस्टेंस परमानेंट हो सकता है। आपको जजमेंटल नहीं बनना है, आपको समझना होगा कि उनकी स्टेट वीक है। ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन में बैठने का टाइम नहीं है, ये कॉन्शियसली एक्शन लेने का टाइम है। ओके, so the next card over here is Knight
ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड नॉर्मली फास्ट एक्शन का होता है, लेकिन इस रीडिंग में ये इम्पल्सिव और इन्फ्लुएंस्ड एक्शन दिखा रहा है। आपके पार्टनर अब काम इमोशनल प्लानिंग वाली स्टेट में नहीं है। अब जो भी स्टेप लेंगे वो जल्दी में होगा, रिएक्शन बेस्ड होगा, क्लियर हार्ट से नहीं होगा, प्रेशर के अंडर होगा। हो सकता है अचानक कोई मैसेज आए जो थोड़ा कोल्ड हो सकता है कोई बात शार्पली बोली जाए, हो सकता है वो ऐसे बिहेव करें जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और यहीं पर आप उन्हें और गलत समझने लगेंगे। पर समझिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जब प्रेशर में होता है ना, तब वो डिफेंड करता है, अटैक मोड में आ जाता है। ये स्ट्रेंथ नहीं, ये इनसिक्योरिटी का मास्क है। अब वो खुद से इस रिश्ते की फेवर में स्टेबल एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो वो उनके प्योर हार्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंस्ड एनर्जी होगी। आपको लगेगा कि उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया, पर ये फाइनल क्लैरिटी नहीं है, ये इमोशनल रश है। इस वक्त अगर आप भी रिएक्शन में आए तो कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट शेप ले सकता है। आपको अपने पार्टनर को जज नहीं करना है, आपको समझना होगा कि उनकी स्पीड क्लैरिटी की नहीं, प्रेशर की है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड फास्ट मूवमेंट, सडन कम्युनिकेशन और रैपिड शिफ्ट का होता है, लेकिन यहाँ एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल है। आपके पार्टनर की साइड से अचानक से कुछ हो सकता है, सडन मैसेज, सडन कॉल या फिर सडन डिसीजन। पर याद रखिए, ये क्लैरिटी से नहीं, ये डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस के प्रेशर में होगा, जैसे सिचुएशन उन्हें पुश कर रही है। अब वो खुद से इस रिश्ते को स्टेबल डायरेक्शन देने की स्टेट में नहीं है। अगर वो आपकी तरफ मूव करते भी दिखते हैं तो भी वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, और अगर दूर जाते दिखते हैं तो भी वो परमानेंटली डिटैच्ड होते चले जाएंगे। लेकिन आपको लगेगा कि ये परमानेंट डिटैचमेंट नहीं है, ये फेज बहुत फास्ट है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जल्दी बढ़ सकती हैं। अगर आपने रिएक्ट करके कुछ हार्श बोल दिया तो बात कंट्रोल से बाहर निकल सकती है। आप उन्हें गलत समझने लगेंगे, आपको लगेगा कि उन्होंने चूज कर लिया इस थर्ड पार्टी को, पर सच ये है कि वो खुद क्लियर नहीं है। उनका जो एक्शन है वो इन्फ्लुएंस्ड है, उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब्ड है। इस रिश्ते को बचाने का चांस अब भी है, पर वो आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। आपको एनर्जीज चेंज करनी होगी, आपको रिएक्टिव नहीं, कॉन्शियसली एक्शन लेना होगा। ये इग्नोर करने का टाइम नहीं है, ये बस वेट करने का टाइम नहीं है, ये डिसाइड करने का टाइम है, क्योंकि होली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा। आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं या सिचुएशन को नेचुरली ब्रेक होने देने का मौका देना चाहते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या इसको इसी तरीके से बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।